अमेज़न प्राइवेट लेबल क्या होता है और आखिर हम अमेज़न के साथ प्राइवेट लेबल को इतना ज़्यादा लिंक क्यों करते हैं, जबकि प्राइवेट लेबल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस चीज़ को मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि आखिर प्राइवेट लेबल हमें क्यों आना चाहिए और क्यों प्राइवेट लेबल के हमें बेनिफिट्स उठाने चाहिए। अमेज़न से हट के भी बहुत ज़्यादा जगहों के ऊपर आपकी ये काम आ सकता है। देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, प्राइवेट लेबल होता क्या है। प्राइवेट लेबल होता है कोई भी प्रोडक्ट आपने चूज़ कर लिया बेचने के लिए, आप उसको बेच रहे हैं, आपको उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ जाता है, या आपने अभी उसको बेचना शुरू नहीं किया, आप डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट चूज़ करते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे बेचनी चाहिए। अब वो प्रोडक्ट अगर आप बेचने लगते हैं और वो ज़्यादा बिकने लग जाती है, तो ज़ाहिर बात है कि कोई और बंदा देखता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी सेल्स उठा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन तो आपको पता है कि सारी की सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं। तो जैसे ही उसको चेक होता है तो वो आपके मुकाबले के अंदर वही सेम प्रोडक्ट चाइना से उठाकर बेचना शुरू कर देता है, और इस तरह से उस प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। और एक टाइम आता है जबकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है और आप जो है उसके अंदर इतनी ज़्यादा कमाई फिर नहीं कर सकते, जबकि प्रोडक्ट आपने खुद स्टार्ट की होती है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा के प्राइवेट लेबल के तौर के पर लॉन्च करते हैं, जिसका हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो प्रोडक्ट हमारे अलावा और कोई भी हमारी ऑथराइजेशन के बगैर नहीं बेच सकेगा। अगर हम उसको ऑथराइज़ करेंगे तब ही वो बंदा बेच सकता है, नहीं तो वो बंदा नहीं बेच सकता वो प्रोडक्ट जो कि आपकी अपनी प्राइवेट लेबल लॉन्च हुई होती है या कि आपकी अपनी प्राइवेट लेबल रजिस्टर्ड होती है। अब प्राइवेट लेबल ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल के ऊपर लॉन्च करना चाहते हैं। छोटे से छोटे लेवल के ऊपर भी लॉन्च हो जाती है। अगर कोई कहता है कि छोटे लेवल के ऊपर लॉन्च नहीं होती, तो ये बात भी गलत है। छोटे लेवल के ऊपर भी लॉन्च हो जाती है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि एक प्रोडक्ट आप डायरेक्टली जेनेरिक, जिसका कोई ब्रांड नहीं होता, वो उठा के जितने सस्ते में लॉन्च कर सकते हैं उतने सस्ते में आप प्राइवेट लेबल लॉन्च नहीं कर सकते। इसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, क्योंकि लीगली भी आपको उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी होती है, जिसकी फीसेस वगैरह भी होती हैं। और उसके बाद जब आपने चाइना से उसको सोर्स करना होता है, तो सोर्स करते वक्त चाइना की जब आप सोर्सिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम के ऊपर आपने जब सप्लायर के साथ डील करनी होती है, तो वहाँ पर आपको क्वांटिटी बढ़ानी होती है, क्योंकि आप अपना ब्रांड नेम के साथ सब कुछ जो है, लोगो वगैरह हो गया सब कुछ, उसके ऊपर एम्ब्रेस के लोग करवाते हैं कि भी हमारी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी हमारा ब्रांड नेम हो, पैकिंग के ऊपर भी ब्रांड नेम हो। तो उसके ऊपर भी ज़ाहिर बात है कि फैक्ट्री का भी खर्चा आता है और फैक्ट्री को एक एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ती है। तो उस वजह से फैक्ट्री कहती है कि आपने अगर प्राइवेट लेबल करवाना है तो आपको क्वांटिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। हम कम क्वांटिटी के अंदर आपको प्राइवेट लेबल कर नहीं देंगे। मेजॉरिटी ऑफ फैक्ट्रीज़ आपके साथ यही करेंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कई फैक्ट्रीज़ ऐसी हों, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर आ जाती हैं, जो कि आप थोड़ी सारी क्वांटिटी भी उठाती हैं ना, तो वो इस वजह से कई दफ़ा आपको प्राइवेट लेबल करके दे देती हैं कि उनको पता होता है कि इसको हम प्राइवेट लेबल कर देंगे तो आगे से ये हमारा लॉन्ग टर्म कस्टमर बन जाएगा। और लॉन्ग टर्म उसको कस्टमर आपको बनाने के लिए वो कई दफ़ा अपने से जो है इन्वेस्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत जो पैकिंग वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट उनको करनी होती है। और इसी का हमने फ़ायदा उठाना होता है चाइना सोर्सिंग के अंदर, क्योंकि जब हम चाइना से डायरेक्टली सोर्स कर रहे होते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो वहाँ पर भी हमने ये चीज़ें ज़रूर देखनी होती हैं कि देखें, आप कोई भी प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर एक कंपनी के साथ आपने तो रब्ता नहीं करना होता, आपने तो 20-30 कंपनीज के साथ रब्ता करना होता है। उसकी वजह से आपने चुन कर निकालना होता है वो बंदा जो कि आपके साथ लॉन्ग टर्म कॉपरेशन करे, और लॉन्ग टर्म कॉपरेशन भी इस किस्म की ना करे बल्कि कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर अच्छी क्वालिटी भी आपको प्रोवाइड करे। अब प्राइवेट लेबल को एक अमेज़न के साथ इसलिए ज़्यादा लिंक किया जाता है कि अमेज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं, क्योंकि अमेज़न के ऊपर जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अगर उसकी सेल्स अच्छी हो जाएँ तो वो दूसरा बंदा बहुत जल्दी उसके कंपटीशन में आ जाता है। लेकिन वहीं पर ही अगर आपने उसको जो है वो प्राइवेट लेबल रजिस्टर्ड किया होता है, तो वहाँ पर सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये मिलता है कि वो कोई भी और बंदा उसको आपके मुकाबले के अंदर लॉन्च नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आपका अपना रजिस्टर्ड ब्रांड होता है। तो जितनी भी सेल्स आपने उठानी है वो सारी की सारी आपकी सेल्स सिक्योर हो जाती हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। यहाँ पर एक और चीज़ भी है, याद रखिएगा कि अमेज़न के ऊपर तो लोग इस तरीके से करते हैं, लेकिन लोकल मार्केट के अंदर भी अगर आप करना चाहें तो लोकल मार्केट के अंदर भी आप प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। इसके ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, बस एक काम करना होता है आपने कि आपने अपनी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी होती है। आजकल डायरेक्ट सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से कंपनीज प्रॉफिट्स उठाती हैं और अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स उठाती हैं, जो कि पहले की निस्बत जैसे पहले कंपनीज काम करती होती थी उसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉफिट्स वो नहीं उठा सकती थी जितने प्रॉफिट्स वो अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उठा रही हैं। एक काम आप ये भी कर सकती हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग होता है, मतलब कि आपने अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करके डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच देना, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट मार्जिन गया।
آپ ہول سیل نہیں کر رہے ہیں, آپ ڈائریکٹلی ریٹیل کر رہے ہیں, لیکن ریٹیل کے اوپر آپ اتنی زیادہ سیل اٹھا رہے ہیں کہ وہ ہول سیل کے مقابلے کے اندر آپ کی سیلز پہنچ جاتی ہیں. ایک تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے, اس سے آپ کی گروتھ بہت زیادہ جلدی بڑھتی ہے. لیکن وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. آپ نے جب پرائیویٹ لیبل لانچ کرنا ہوتا ہے تو سمپلی آپ ڈائریکٹ سیلنگ نہیں کرتے ہوتے, کئی دفعہ آپ کو ہول سیل کے اندر بھی آنا پڑتا ہے, آپ کو ڈسٹریبیوشن والے سیٹ اپ کی طرف بھی آنا پڑتا ہے, جو کہ بڑے لیول کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ان سارے معاملات کے اندر بھی آنا ہی پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا کہ آپ پرائیویٹ لیبل لانچ کر کے جب آپ رجسٹریشن کرواتے ہیں تو چاہے آپ یو ایس اے کے اندر کر رہے ہوں, یو کے اندر, یو اے ای کے اندر, یا آپ اپنے ہی کنٹری کے اندر کیوں نہ کر رہے ہوں, وہاں پر بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ پرائیویٹ لیبل کے اندر آپ جتنا سیکیور ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ رسک بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کو رجسٹرڈ کروا کر اپنے برانڈ نیم کے ساتھ منگوا رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ آپ کو منگوانی ہوتی ہے. تو جو زیادہ کوانٹٹی ہوتی ہے وہ کئی دفعہ آپ کے لیے رسک بن جاتی ہے کہ وہ نہ بکی تو کیا کریں گے آپ کا پیسہ باؤنڈ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل بکتی ہی نہیں ہے, کسی پروڈکٹ کی سیل اگر سلو ہو تو ظاہری بات ہے کہ اگر اس پروڈکٹ کی سیل سلو ہے تو وہ تو ٹائم لے گی ایک بکنے کے اندر, تو اتنے تک جو آپ کا پیسہ باؤنڈ رہتا ہے. دیکھیں کیش فلو جو ہوتا ہے نا, کیش فلو اگر آپ کا سلو ہو جاتا ہے تو وہاں پر اس حساب سے پھر آپ اپنے معاملات کو لے کر نہیں چل سکتے کہ اگر آپ کا کیش فلو فاسٹ ہو. اس وجہ سے جب آپ ہنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی پروڈکٹ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ پروڈکٹ لانچ کرنی ہے, اپنے نام کے ساتھ لانچ کرنی ہے, پھر آپ چاہے کہیں پر بھی لانچ کریں اس کو, یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے امیزون کے اندر لانچ کرنی ہے, یا آپ نے دراز کے اندر لانچ کرنی ہے, یا آپ نے لوکلی مارکیٹ کے اندر لانچ کرنی ہے, یا پھر ایون کہ آپ نے شاپیفائی کے اوپر اپنا اسٹور بنا کر اپنا برانڈ نیم اپنی ویب سائٹ کے اوپر لانچ کرنی ہے. یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے اوپر کہ آپ نے کس طریقے سے لانچ کرنی ہے. آپ نے فائدہ اپنا ایک اٹھانا ہے, وہ یہاں پر اٹھانا ہے کہ آپ نے ہنٹنگ کے اندر پروڈکٹ ایسی ڈھونڈنی ہے جو کہ رکنے والی نہ ہو, جو کہ آپ کا پیسہ باؤنڈ نہ کرے. کیونکہ اگر کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جو آپ کا پیسہ باؤنڈ کر دے, وہ یاد رکھیے گا کبھی بھی آپ کو گروتھ نہیں دے سکتی, اس طریقے سے آپ کا کیش فلو نہیں چلا سکتی. اور اگر آپ کا کیش فلو نہیں چلے گا تو آپ کبھی بھی اپنے بزنس کو اس طریقے سے گروتھ میں نہیں لا سکتے. ویل دیٹس آل فار اٹ. تو اللہ حافظ. ٹیک کیئر.